दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बेंगोली मूवी है जो स्नेहम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो
बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता और जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू, मौचक, शत्रु, शाखा, पुरुषक्खा, गुरु दक्षिणा, आमदा, सोगसर, साक्षी, चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवनीना, खेला, नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती, नटेर, गुरु, बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है, हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह जिनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा, उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 एक बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषित मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में
कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी।
और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे किए। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषित मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरसखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवनीना, खेला, नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती, नटेर, गुरु, बाजीमत व वर्षा
2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है, हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार, जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा, उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बेंगोली मूवी है, जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा
और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म के अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन
रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लावणी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता और जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक
दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे हैं। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज़ दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की।
और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म के अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठा की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषित मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल, सुप्रियो, साधन
नाना सरगम ने अपनी आवाज़ दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गो गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रों 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म
फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे किए। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका
नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता और जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू, मोचक, शत्रु, शाखा, पुरुषखा, गुरु दक्षिणा, आमदा, सोगसर, साक्षी, चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवनीना, खेला, नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती, नटेर, गुरु, बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है, हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा, उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बेंगोली मूवी है, जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता, और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे हैं। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय
2014 पुत्रों 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता और जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक,
विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषित मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निबान दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंद
दरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रुजीवनीना, खेला, नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर, गुरु, बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शरीफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है, हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार, जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा, उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हारानाथ चक्रवर्ती, फिल्म के अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषित मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे हैं। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर अमीर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी 2001
तक झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे किए। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है।
राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिस मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रों 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत, शत्रु, जीवनीना, खेला, नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर, गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत
जो वर्तमान में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत में है, हुआ था। व्यवसाय अभिनेता चक्रवर्ती 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित पर परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से
मक्खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतोर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिकबाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोताराय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम
सुस्मित ने लिखे हैं। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज़ दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, का जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रों 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास नादितो नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नाटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में
श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बंगाली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बंगाली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे की। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है, अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है, रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है। राजा के पिता सारथी के रूप में रंजीत मलिक है। तोता राय चौधरी ज्योतिन के छोटे भाई रथिन रॉय के रूप में। राजेश शर्मा ज्योतिन रॉय के रूप में मुख्य प्रतीक्षी और गीता के पति है। गीता के रूप में लाबोनी सरकार है। दादा ठाकुर की बड़ी बेटी अनामिका शाह राजा की दीदी के रूप में है। भोला नौकर के रूप में सुभाषिष मुखर्जी है। श्यामल दत्ता निवारण दत्ता के रूप में दादा ठाकुर है। निजी संगीत में बताया जाता है कि इस फिल्म का गीत बाबुल बोस ने तैयार किया था। इस फिल्म में सभी गाने गौतम सुस्मित ने लिखे हैं। इस फिल्म में के लिए उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सोनू, बाबुल सुप्रियो, साधना सरगम ने अपनी आवाज़ दी। सभी गीत गौतम सुरक्षित द्वारा लिखे गए थे। और संदर्भ में बताया जाता है कि दादा ठाकुर 2001 की कास्ट एंड क्रू गोमोलो.com 27 मई 2015 को लिया गया था। फिरदौस अहमद जो इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए हैं, जिनका जन्म 7 जून सन 1974 में हुआ था। फिरदौस के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बंगाली फिल्म अभिनेता और निर्माता है। यह बांग्लादेश और भारतीय फिल्मों में अभिनय करते हैं। उन्होंने होतस ब्रिटिश 1998, गंगा यात्रा 2009, कुसुम प्रेम 2011, एक कप चाय 2014, पुत्रो 2018 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। इनके करियर के बारे में बताया जाता है कि अहमद ने फिल्म उद्योग में कोरियोग्राफर आमिर हुसैन बाबू ने पेश किया है कि उन्होंने बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म मोहत ब्रिटिश 1998 की शुरुआत की थी। उन्होंने फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद उन्होंने चटर्जी की 2 अन्य फिल्में छुपी छुपी 2001 तक, झल मिस्टी 2002 में अभिनय किया। 2003 में उन्होंने फिल्म निर्माता हुमायूं अहमद के चंद्रकोश कोथा और अमजाद हुसैन के काल शोकले ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने मुस्तफा सरवर फारूकी और मेहर निगार द्वारा निर्देशित बैचलर 2004 में अभिनय किया था। पहली फिल्म जो राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के लेखक से खन से बनी है और मौसमी गुजराल द्वारा निर्देशित की गई है। अगले वर्ष 2005 में अहमद ने फिर से राष्ट्रीय कवि साहित्य की शुरुआत की और दूसरी फिल्म में अभिनय किया। फिल्म का नाम रुक्सी था। उन्होंने एक्ट्रेस रोजीना के साथ काम किया और उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री काबोरी सरवर द्वारा निर्देशित फिल्म ऐना में भी अभिनय किया था। 2006 में अहमद ने दीदारुल आलम की 2 फिल्मों में काम किया और पहला हुमायूं अहमद के पहले उपन्यास
नोरोको से बनाया गया था, जिसका निर्देशन बेलाल अहमद ने किया था। दूसरे का निर्देशन दीदारुल आलम ने किया था और इसका नाम न बोलने था। 2008 में अहमद ने अबू सईद द्वारा निर्देशित फिल्म रूपांतर में अभिनय किया था। 2009 में फिल्म गंगा यात्रा में अभिनय में उनके दूसरे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लिया था। इसके बाद बताया जाता है रंजीत मलिक जो बंगाली फिल्मों में एक महान कलाकार रहे हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर सन 1944 को हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से बंगाली सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू मोचक शत्रु शाखा पुरुषखा गुरु दक्षिणा आमदा सोगसर साक्षी चंदरबारी आदि जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें विशेष रूप से इंद्रजीत शत्रु जीवनीना खेला नवाब जैसी फिल्मों में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। सती नटेर गुरु बाजीमत व वर्षा 2004 के लिए कोलकाता में शेरिफ भी थे। वे बंगाली फिल्मों में सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक है। एक बार 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने हिस्सा कर चुके हैं। उनका जन्म कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत जो वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल भारत में है हुआ था। व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1971 से लेकर वर्तमान तक। पति दीपा मलिक और बच्चे कोयल मलिक हैं। रिश्तेदार निष्पाल सिंह इनका दामाद है। और रंजीत का जन्म 28 सितंबर 1944 को कोलकाता पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में मलिक बाड़ी में हुआ था। समुदाय और संबंधित परिवार जो कोलकाता के बारात के गुप्त परिवारों को से निकटता से जुड़ता है, जो एक अपनी दुर्गा के लिए जाना जाता है और पूजा उनका नाम राजू है। उन्होंने आशुतोष कॉलेज के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में श्याम प्रसाद कॉलेज में अध्ययन किया है। कैरियर के बारे में बताया गया है कि रंजीत ने अपने कैरियर की शुरुआत बंगाली फिल्म मृणाल सेन से इंटरव्यू 1971 में की थी। अंजन चौधरी की 1984 की फिल्म शत्रु के बाद उन्होंने एक्शन भूमिकाओं में काम करना शुरू किया, जिससे उनकी बेटी कोयल मलिक भी बंगाली फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री बनी और उसने बहुत अच्छा नाम कमाया है। दादा ठाकुर बेंगोली मूवी। दादा ठाकुर 2001 की एक बेंगोली मूवी है जो सिन्हेम कोशम नामक एक तेलुगु फिल्म पर आधारित है, जिसमें फिरदौस अहमद, विक्टर बनर्जी और अर्पिता पाल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म के निर्देशक हाराना चक्रवर्ती, फिल्म की अभिनेत्री फिरदौस अहमद, रंजीत मलिक, विक्टर बनर्जी, अर्पिता पाल, लाबोनी सरकार, अनामिका शाह, राजेश शर्मा, तोताराय चौधरी। संगीत दिए गए बाबुल बोस के, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज हुई 27 दिसंबर 2001 को। भाषा भारत की थी और देश भारत है। बजट इसका 1.50 करोड़ का था। बॉक्स ऑफिस में इसने 1.90 करोड़ इकट्ठे किए। फिल्म में बताया जाता है राजा के रूप में फिरदौस अहमद है। अर्पिता पाल मीता के रूप में दादा ठाकुर की छोटी बहन है। रविंदर चौधरी उर्फ दादा ठाकुर गीता और मीता के पिता के रूप में विक्टर बनर्जी है।